Hello students, welcome back to my channel. In the previous classes we have successfully covered sentence and its part as subject and predicate. ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने सेंटेंस और उसके पार्ट्स को डिस्कस किया, सब्जेक्ट पार्ट्स एंड प्रेडिकेट पार्ट्स। वीडियो के एंड में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। ठीक, सेंटेंस क्या होती है और उसके सेंटेंस के प्रकार के बारे में हमने छोटे में हमने जाना। तो चलिए आज हम लोग इन शॉर्ट इसे डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस को दो प्रकार से बांटा। पहला बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड सेकंड बेस्ड ऑन फंक्शन। मतलब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब जो सेंटेंस की बनावट, अगर बनावट के दृष्टि से हम देखते हैं तो सेंटेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। ठीक, पहला सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जब हम बेस्ड ऑन फंक्शन, मतलब सेंटेंस का फंक्शन क्या होता है, मतलब काम क्या कर रहा है, वो या तो असर्टिव सेंटेंस होगा या तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। असर्टिव कैसे होगा, या तो वो असर्ट करेगा या फिर कथनात्मक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, या फिर कोई सूचना देते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक, तो या फिर वो इंट्रोगेट करने का काम करेगा, टू इंक्वायर मतलब प्रश्न पूछने का काम करेगा, क्वेश्चनिंग का काम करेगा। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स, या फिर इम्परेटिव मतलब टू इम्परेट। ठीक, किसी को आज्ञा देना, ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट, ये आप किस में आ जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेम करने का काम करता है। वो एक्सक्लेम करना मतलब क्या, जो हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो सेंटेंस क्या काम करता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का काम करता है। ठीक, उसी तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस जहाँ पे हम लोग विश या फिर अभिलाषा या फिर ब्लेसिंग्स देते हैं किसी को, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मे गॉड ब्लेस यू, इस टाइप का, या फिर कर्स, वो किस में आ जाता है, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए इन शॉर्ट हम डिस्कस करते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होती है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि इसकी एक सिंगल फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ठीक, और उस सेंटेंस में उसे अपना कंप्लीट मीनिंग देना होगा या देना चाहिए, तभी वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगी। एक सिंपल सेंटेंस होने के लिए मेनली हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। देखिए वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगल फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तभी वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगी। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस मेनली ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू बने होते हैं। ठीक है ना, किसे बने होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जब डिस्कस करेंगे उसमें कंजंक्शन आएगा। ठीक है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के टाइप्स। ठीक है, तो आप बस इतना जानिए, कंजंक्शन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है ना, तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ये किससे फॉर्म होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग का क्या देखा, ये 4 टाइप के कंजंक्शन से बने होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बने होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अगर हम आगे डिवाइड करें तो क्या 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला कम्युलेटिव कंजंक्शंस, ठीक, और दूसरा आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, थर्ड एडवर्सेटिव कंजंक्शंस एंड फोर्थ इलेटिव कंजंक्शंस। देखिए हम अभी बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, बस आप इतना जानिए कंपाउंड सेंटेंस कहते किसे हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है, दूसरी क्लॉज जो होती है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने होते हैं और ये मेन क्लास पर डिपेंड नहीं होती है। मेन क्लास क्या होता है, जो अपना पूर्ण मीनिंग कंप्लीट मीनिंग देता है, तो वो क्या हो जाता है, मेन क्लॉज। तो देखिए सिंपल सेंटेंस में एक ही सेंटेंस होना चाहिए और एक सिंगल फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, बट इसमें एक से अधिक या दो से अधिक आपके सेंटेंसेस होते हैं और फाइनाइट वर्ब होती है, और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, जो मेन क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है ना, इक्वल रैंक मीनिंग देती है। जैसे एग्जांपल, अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, राधिका
इज ए टीचर एंड शी टीच अस ग्रामर। देखिए ये जो क्लॉज है आपकी, ठीक है ना, ये जो क्लॉज है अगर हम इसको हटा दें तो ये अपना इक्वल मीनिंग देते हैं। ये आपकी क्या है, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या होती है, जो सेंटेंस का वो पार्ट जो अपना फुल मीनिंग देता है, ठीक, मेन क्लॉज है ये। और ये आपकी क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो मेन क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती, अपना इक्वल, को मतलब क्या, इक्वल रैंक मीनिंग जो दे। तो हमने जाना कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अभी इसके भी टाइप्स में भी कई कंजंक्शंस आते हैं, उसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होती है, इसमें भी एक मेन क्लॉज होती है और मतलब इसमें भी दो या दो से अधिक क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है, ठीक है, एक मेन क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। अभी मैंने बताया प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, वो अपना कंप्लीट मीनिंग देती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं तो उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए जो इस पे डिपेंड होती है, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट जो इस पे क्या होती है, डिपेंड होती है। और मेनली ये किससे बने होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे स्टार्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को और डिटेल में जाएंगे तो ये नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज में डिवाइड हो जाती है। बहुत डिटेल हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, बस आप इतना जानना ही बनावट की दृष्टि से सेंटेंस के टाइप्स हमने जाना, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर सेंटेंस के टाइप्स को जाना। चलिए अब जानते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, मतलब सेंटेंस का काम क्या है, वो करता कैसे है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है या फिर इम्परेट कर। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, टू डिक्लेयर समथिंग। इसका फंक्शन कैसा होता है, कुछ कहना, या इसको हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक, ठीक है ना, या डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो अगर हम असर्टिव सेंटेंस को भी अगर हम लोग और डिवाइड करते हैं तो ये दो पार्ट में बढ़ जाती है, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड निगेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का काम क्या होता है, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्म करना, स्वीकार करना या अफर्म करना, ठीक। जैसे सिंपल सा आई रीड ए नॉवल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी इज़ ए टीचर, इस टाइप का। अगर हम बोले नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो नॉट करके हम लोग बनाते हैं, जैसे शी इज़ नॉट ए टीचर, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, नेगेटिव में आ जाती है, टू निगेट। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे हम लोग टू इंक्वायर समथिंग, जहाँ पे कुछ हम पूछने का काम करते हैं, या आप कह सकते हैं टू इंट्रोगेट समथिंग, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो इसे भी अगर हम डिवाइड करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव आपकी क्या हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड डबल इंट्रोगेटिव। देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव में हम लोग इसे यस या नो टाइप भी बोल देते हैं, एंड डबल इंट्रोगेटिव को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव जो होते हैं मोस्टली ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे वर्ब डू में डू, डज, डिड, ठीक। वर्ब हैव में हैज, हैव, हैड, एंड वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, मोस्टली किससे होते स्टार्ट होते हैं,
ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे शी इज़ ए टीचर, तो अगर हम इसे इंट्रोगेट करें, इज शी ए टीचर, ठीक, तो क्या हो गया, यस या नो टाइप में। जैसे शी राइट्स ए लेटर, डज शी राइट ए लेटर, हम इसे यस या नो टाइप क्वेश्चन वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला जो होता है उसे या तो हाँ या ना में आंसर चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपका क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कैसे फॉर्म होते हैं, WH टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, ठीक, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, एक्सेट्रा, प्लस जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन गए, डबल इंट्रोगेटिव बन गए। जैसे व्हाट इज योर नेम, ओके, व्हाट इज योर नेम, देखिए एग्जांपल यहाँ पे, व्हाट इज योर, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्या है, WH टाइप का क्वेश्चन वर्ड है और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ब तो दोनों मिलकर डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म करते हैं। तो हमने जाना इंट्रोगेटिव के बारे में, तो चलिए जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस फंक्शन कैसे करता है। देखिए आप ये भी जानिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एंडिंग जो होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, और ये फुल स्टॉप, ठीक है ना, थोड़ा पंक्चुएशन का भी ध्यान दीजिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पे हम टू इम्परेट समवन, किसी को ऑर्डर देना, ठीक है ना, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना, वो क्या हो जाती है, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे प्लीज़ गिव मी अ पेन, ठीक, गो टू योर स्कूल, स्टॉप वॉकिंग। तो मोस्टली जो इम्परेटिव सेंटेंस की जो अगर हम बनावट देखें तो किसी मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके ऐसे होते हैं, स्टॉप टॉकिंग, ठीक, स्टैंड अप, और निगेशन भी होता है, जहाँ पे हम निषेधात्मक वाक्य भी बोलते हैं, जैसे डोंट मेक ए नॉइज। इस टाइप के सेंटेंसेस आपके किस में आ जाते हैं, आपके इम्परेटिव सेंटेंस में। इसी तरह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जहाँ पे हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे, और ये इसमें पंक्चुएशन, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क से हम लोग इसको एंड करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, ठीक, एक्सक्लामेशन मार्क से हम इसे एंड करते हैं। इसी तरह व्हाट, हाउ, ऐसे बनते हैं ये। आ जाइए ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे मैंने बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो अपने हृदय के अभिलाषा या इच्छा, विश, या किसी को आशीर्वाद, ठीक है ना, ब्लेसिंग्स जिसको बोलते हैं, वो हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे मोस्टली मे से स्टार्ट भी होते हैं ये, मे गॉड ब्लेस यू, ये भी एक्सक्लामेशन मार्क से ही एंड होते हैं, ठीक है ना। और भी देख लीजिए, जैसे गुड मॉर्निंग सर, इस टाइप। तो हमने देखा असर्टिव सेंटेंस क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, गुड बाय।